दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म द कॉन्जरिंग, जिसने लाखों लोगों की रातों की नींदें तक उड़ा दी थी। और ये मूवी पूरी एक सच्ची कहानी के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन क्या तुम जानते हो जो इस मूवी के पीछे की रियल स्टोरी है, वो मूवी से 2 गुना ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। जहाँ एक तरफ फिल्म में दिखाया गया है कि एड और लॉरेन वर्ल्ड के आने के बाद सब कुछ पहले जैसा और नॉर्मल हो गया था, वही दूसरी तरफ ये फैमिली आज भी दावा करती है कि उनके घर में उनके साथ आज भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है। जी हाँ, तो क्या द कॉन्जरिंग पूरी मूवी सिर्फ एक ड्रामा है या फिर मनगढ़ंत कहानी? जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं द डार्क ओरिजिन ऑफ कॉन्जरिंग के बारे में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साल था 1971। अमेरिका के रोड आइलैंड के हैरिसविला नाम के एक छोटे से विलेज में रॉजर पेरोन और उनकी पत्नी कैरोलिन पेरोन अपनी 5 बेटियों के साथ यहाँ पर एक पुराना सा फार्म हाउस खरीदते हैं। ये घर कोई आम घर नहीं था। ये फार्म हाउस लगभग 1736 में बनाया गया था। मतलब जब अमेरिका एक देश भी नहीं था तब से ये घर वहाँ खड़ा था। दूर से देखने पर एक खूबसूरत सा पुराना फार्म हाउस था। बड़ा सा लॉन, लकड़ी की दीवारें और आसपास बस सन्नाटा। रॉजर पेरोन और कैरोलिन पेरोन को लगा कि उनको उनका ड्रीम हाउस मिल गया, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सालों में इसी घर की वजह से उनकी रातों की नींदें उड़ने वाली है। और पेरोन फैमिली ने इस फार्म हाउस के पीछे की कहानी को जाने बगैर ही इस फार्म हाउस को खरीद भी लिया और यहाँ पर रहने के लिए शिफ्ट भी हो गए थे। पहली कुछ रातों को तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो गई। और सबसे पहले तो रॉजर पेरोन की वाइफ कैरोलिन पेरोन ने नोटिस किया कि सुबह उठने पर किचन में रखी कुर्सियां अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। कभी झाड़ू अपनी जगह से गायब होता था तो कभी बर्तन फ्लोर पर पड़े होते थे। तो सबसे पहले तो रॉजर पेरोन और कैरोलिन पेरोन को लगा कि ये शायद से बच्चे मजाक कर रहे थे। लेकिन जब सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगे और कोई भी लोग इस चीज को करने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तब पहली बार पेरोन फैमिली ने नोटिस किया कि इस घर के अंदर कुछ तो अजीब जरूर से है। और फिर कुछ ही हफ्तों के बाद पेरोन फैमिली को ऐसा भी लगने लगा कि इस घर के ऊपर वाले फ्लोर से कोई चल रहा हो। ऐसा लगता कि जैसे कोई इंसान लकड़ी के फ्लोर पर चल रहा हो। हर बार रॉजर पेरोन टॉर्च लेकर ऊपर वाले फ्लोर देखने जाते कि कोई है या फिर नहीं, लेकिन हर बार वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। और ये सब चीजें हो रहे हैं यहीं पर ही नहीं रुके, फिर अचानक से दरवाजे खुलने और बंद होने लगे। कभी कभी तो खिड़कियां अचानक से खुलने और बंद भी होने लगी और घर के एक हिस्से में तो अचानक से ठंड भी महसूस होने लगी। और पेरोन फैमिली के मुताबिक ये सब उनके साथ कई महीनों तक होता रहा था। पेरोन फैमिली में 5 बेटियां थी। सबकी एजेस अलग अलग थी और सबके पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस भी अलग अलग थे। एक लड़की का कहना था कि उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो उसके ही कमरे में एक कोने में खड़ी खड़ी चुपचाप उसे देख रही थी। तो दूसरी लड़की का कहना था कि उसके बेड के पास एक आदमी खड़ा था। किसी ने आवाजें सुनी, किसी ने शैडो फिगर देखा। और यही पर पेरोन फैमिली ने एक इंटरेस्टिंग बात भी की थी, और वो थी कि हर एक एंटिटी डेंजरस नहीं थी। कुछ एंटिटी तो उन्हें दिखाई भी देती थी और पेरोन फैमिली को लगता कि जैसे ये घर उन्हीं का ही था। लेकिन इन सब में एक ऐसी एंटिटी भी थी जिससे पेरोन फैमिली को सबसे ज्यादा डर लगता था, और वो एंटिटी का नाम था बेथरशिप शेरमन।
इंटरनेट पर शायद से तुमने ये सुना होगा कि ये बैथाशिप शेरबन एक विच थी, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी इतनी सिंपल नहीं है। हाँ, ये बैथाशिप शेरबन इसी रोडी आइलैंड पर रहती थी, ये बिल्कुल सच है। लेकिन वो विच थी वो आज तक प्रूव भी नहीं हुआ था। और एक लोकल रूमर के मुताबिक बैथाशिप शेरबन के पास से एक छोटे से बच्चे की छुपी से डेथ भी हो गई थी, जिसके बाद सभी लोगों ने बैथाशिप शेरबन पर ब्लैक मैजिक का इल्जाम भी लगाया था। लेकिन कोर्ट में आज तक उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं हुआ था और ना ही उसे विच डिक्लेयर किया गया था। और बैथाशिप शेरबन के खिलाफ जितनी भी कहानियां थी वो सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियां ही थी। और इन सब के बाद पैरॉन फैमिली को यही लगता था कि उनके घर में जो सबसे ज्यादा डेंजरस और डरावनी एंटिटी थी वो यही बैथाशिप शेरबन की एंटिटी थी। लेकिन ये पैरॉन फैमिली के घर में आखिर बैथाशिप शेरबन की एंटिटी आई कैसे, ये सब हम जानेंगे पार्ट 2 में। ये था पार्ट 1। जो पार्ट 2 है वो बहुत ही जल्द आएगा, जिसके लिए आप सभी लोग हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और नीचे कमेंट में भी बताइए कि आखिर बैथाशिप शेरबन की एंटिटी इस पैरॉन फैमिली के घर में आई कैसे। तो अब मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।